हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो यार आज क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला था, बट सीबीएसई ने फिर एक बार गेम खेल लिया है। अब उसके बाद क्या होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, तो उसको आज सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 का कब आएगा, क्लास 12 का कब आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो जो बताऊँ उसको ध्यान से समझना। तो पहले आपको बताऊँगा कि क्लास 10th और 12 का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आज क्यों नहीं आया, और उसके बाद बताऊँगा कि क्लास 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट करते हैं या नहीं करते लाइफ में। तो यार जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, सीबीएसई ने पहले कह दिया था, मतलब बताया था कि 20 जुलाई को क्लास 10 का रिजल्ट, सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा और 31 जुलाई को क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यार कि जो भी स्कूल के हाथ में जो नंबर थे, यानी कि सीबीएसई ने कह दिया था कि क्लास 12 के जो भी मार्क्स हैं और 10th के मार्क्स हैं वो स्कूल के द्वारा सबमिट किए जाएंगे पोर्टल में। ठीक है, तो हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के जो स्कूल हैं उनने क्या है अनफेयर मतलब मार्क्स दे दिए, मतलब बहुत सारे स्कूल्स ने मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही मार्क्स दे दी, जिसकी वजह से सीबीएसई ने थोड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। ठीक है, सीबीएसई ने मतलब रिजेक्ट किया कि भाई ऐसे एकदम से सभी स्टूडेंट को ऐसे मार्क्स नहीं दिए जा सकते, इसलिए फिर आप स्कूल से कहा गया कि दोबारा आप मार्क्स को अपलोड कीजिए। ठीक है, स्कूल से कहा गया था कि मतलब इस डेट के अंदर आप क्लास 10th के 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मार्क्स उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पोर्टल पे अपलोड कर दिए। फिर उसके बाद जो डेट्स बोली गई थी 20 जुलाई और 31 जुलाई, तो उनकी डेट में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, बट हुआ क्या यार कि बहुत सारी ऐसी जगह जैसे अजमेर, जयपुर, बिहार, ये अलग अलग स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनने क्या ज़रूरत से ज़्यादा ही नंबर मतलब दे दिए स्टूडेंट्स को, जो कि बिल्कुल सीबीएसई ने उसके अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसे एकदम से सभी बच्चों को नंबर नहीं दिए जा सकते। इसलिए सीबीएसई ने वापस उन्हीं स्कूल्स को मतलब ऑर्डर किया, आदेश दिया कि दोबारा बच्चों के जितने भी मार्क्स थे उनके परफॉर्मेंस को, उनके जो भी उनका एकेडमिक्स में स्कोर रहा है 12th में और पास्ट क्लासेस में, उसको देख करके ही रिजल्ट बनाए जाएं। ठीक है, तो ये पूरा सीबीएसई का कहना था। ठीक है, तो इसलिए आज 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आ पाया 20 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि अभी आपके मार्क्स अपलोड ही नहीं हुए हैं, ना 10th के हुए ना 12th के हुए। 12th के 31 जुलाई बोला, यानी कि अगर लेट आएगा तो मैक्सिमम 25 तारीख के आसपास आ सकता है 12th क्लास की अगर बात करें। 10th की बात करें तो 2 या 3 दिन और मान के चलो, 22 जुलाई को कम से कम मान के चलो 22 से 25 जुलाई के बीच में 10th क्लास का रिजल्ट आएगा और 12th का भी 25 से 31 के बीच में कभी भी रिजल्ट आएगा। और इसकी कोई डेट आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि आज ही रिजल्ट आएगा, एकदम से रिजल्ट आएगा, आपको बार बार वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा, एकदम से आपको रिजल्ट की वो लिंक दिखेगी, ओपन करोगे रिजल्ट निकल आएगा। बट अभी एकदम से नहीं आएगा, वो ये 22 तारीख के आसपास आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा 22, 23। अभी होगा क्या, मान लो अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो वो कैसे चेक करोगे मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका यह है कि cbsc.result.nhc.in में आप जाओगे, उसमें आपका क्लास 10 क्लास 12 जो भी आप स्टूडेंट हो अपना रोल नंबर, डॉक्यूमेंट, रोल नंबर वगैरह आपसे भरोगे, नाम पता, तो उसके बाद सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे आप 10th क्लास को चाहे 12th क्लास को। ठीक है, cbsc.result.nhc.in ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है cbscacademics.nic.in, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर ऐप के थ्रू भी आपको रिजल्ट आपका मिल सकता है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी मिल जाएगा और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें आपको दोनों मिल जाएंगी डिजी लॉकर से। क्लियर, और डिजी लॉकर में भी ये सब चीज़ें में अगर मान लो आप अभी अपना रोल नंबर सब करके देखोगे तो आपको पेंडिंग बताएगा। ठीक है, पेंडिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी जो आपके स्कूल हैं, स्कूल से वो पोर्टल में नंबर अपलोड ही नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कब तक अपलोड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीबीएसई मतलब ऑर्डर दिया है कि जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चों के पेंडिंग हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही वो मार्क्स सबमिट किए जाएं पोर्टल में। ठीक है, तो मान के चलो क्लास 10 का रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, इसलिए आज नहीं आया, 22 तारीख को आएगा। ठीक है, 22 या 23 में मान के चलो, और 22 से 25 तारीख के बीच में 10th के रिजल्ट पहले आएंगे, फिर क्लास 12 के रिजल्ट आएंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखना। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करने के बाद ही सभी बच्चे के नंबर सबमिट किए जाएं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाएं, क्योंकि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है कि बच्चे की मतलब ज़बरदस्ती मार्क्स काटे आएंगे तो उस स्कूल के ऊपर मतलब वो की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इसलिए स्कूल का भी मतलब स्ट्रिक्टली ऑर्डर ये है कि मतलब बिल्कुल कम मार्क्स भी स्टूडेंट्स को नहीं देना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से स्कूल को प्रेशर है, मतलब ज़्यादा मार्क्स भी नहीं दे सकते और एकदम कम मार्क्स भी नहीं दे सकते, नहीं तो स्कूल के ही मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा फिर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, नंबर सबके अच्छे ही आएंगे, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने आएंगे और जितना आपका परफॉर्मेंस है उससे अच्छे आएंगे, है ना। यू मान के चलो कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 60-70 तो हो सकता है 80 या उसके आसपास आए, है ना। और 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है 95 के आसपास कुछ आए। ठीक है, बट रिजल्ट आपका
एट द एंड अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो मैं बेस्ट विशेष है कि आपका रिजल्ट अच्छा है। 25 तारीख के बीच में, 25 से 31 के बीच में 12th का आएगा और 22 से 25 के बीच में क्लास 10 का आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको cbse.nic.in में मिल जाएगा, एकेडमिक्स में मिल जाएगा, या फिर डिजी लॉकर में आप अपना रोल नंबर और बेसिक चीज़ें लिखोगे, अपना नाम तो उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उमंग ऐप के थ्रू, और एक और ऐप है naukri.com, उसके थ्रू भी आपको अपना रिजल्ट मिल सकता है 10th का या 12th का, वॉटेवर। ठीक है, अब यार हम थोड़ा बात करते हैं कि क्लास 12 के रिजल्ट क्या सही में मैटर करते हैं, इन फ्यूचर क्या क्या रोल होता है, तो उसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पास्ट वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में, तो एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यार ऐसे क्लास 12 का अगर देखा है तो क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते लाइफ में, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। क्लास 12 के मार्क्स सिर्फ एक मार्क्स से नंबर है, यूँ समझो। आपने अगर तैयारी करी, पढ़ाई करी, मेहनत करी, तो यूँ समझो कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लगाया है, तो उसमें 100% देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन में आपने 100% दे दिया, आपने अपनी मेहनत पे काम किया, एफर्ट दिया, मेहनत करी है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो मान के चलो आपने 100% देना सीख लिया लाइफ में। ठीक है, अब वो नंबर मैटर नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो सिर्फ जो रिजल्ट आपको शो हो रहा है वो सिर्फ नंबर होगा। एक्चुअल में आपकी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा है, आपकी हिम्मत क्या है वो नंबर कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो क्लास 12 की मैं बात करूँ, चाहे मैं जेईई मेंस की बात करूँ, तो ये सब लाइफ का पार्ट है, एंड गोल नहीं होता है। ठीक है, कि मतलब इसके अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे मैं 12th की बात करूँ, चाहे मैं जेईई की बात करूँ, ठीक है, ये सब लाइफ का पार्ट है। अगर आपने क्लियर कर लिया तो हो सकता है कि मान लो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, हो सकता ना मिले, दोनों ऑप्शन से। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप कोई भी कॉलेज में जाओ, उसमें मेन ऑप्शन क्या रहता है कि आपने कॉलेज कौन से कॉलेज से पढ़ा, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, कौन से कॉलेज में पढ़ा इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा कॉलेज के अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या आपने मतलब स्किल एक्वायर करी, क्या आपने लर्निंग ली या नहीं ली, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपको आईआईएम्स में जाना है, एडमिशन लेना है, तो हो सकता है 12th के मार्क्स मैटर करें। और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाना है तो हो सकता है वहाँ आपके 12th के मार्क्स मैटर करें। बाकी इंजीनियरिंग से कोई मार्क्स का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। कोई आपसे इंजीनियरिंग में ये नहीं पूछने वाला कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए, ना आपसे कोई इंजीनियरिंग में पूछने वाला, जाओ कंपनी में जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए। यानी कि 12th के मार्क्स अच्छे हैं तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, जितने भी आए यूँ समझो आपकी मेहनत से आए, जितना आपने पढ़ा है पास्ट में उसके बेस पे ही आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, चाहे कैसो भी हो, जो भी है अच्छा होगा। ठीक है, और हम चाहे बोर्ड की बात करें, चाहे जेईई मेंस की बात करें, तो ये लाइफ का सिर्फ एक पार्ट होता है। ठीक है ना, मतलब ये मौके आएंगे, इंजीनियरिंग के बाद में भी आएंगे आपके पास, ऐसे मतलब जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, या कुछ भी आप करना चाहते हो तब भी आपके पास मौके आएंगे और एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जिसमें क्या हो कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भारी पड़ी हैं, है ना। ये नहीं कि खाली आपने 12th दिया जेईई, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, बस आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके आप देखोगे कि आपको ये एग्ज़ाम भी दिख सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी आपको नज़र आएंगे कि हाँ ये इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी जा सकती है। वहाँ पे कुछ 12th के मार्क्स कहीं कहीं मैटर करते हैं, बट मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम एग्जाम में क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात का आप खास ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके नंबर अच्छा है तो बढ़िया है, नहीं आए तो रोना परेशान होना नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो जाए रोना परेशान होना नहीं है। और जो भी अगर आपको बताना है फ्रेंड्स को बताओ, नहीं बताना मत बताओ। ठीक है, तो ये मत समझना, परेशान मत होना कि आपके नंबर कम आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास ऑप्शनल एग्ज़ाम रहेगा। अगर मान लो आपको लगता है कि आप ऑप्शनल एग्ज़ाम में जाके दोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर वो भी चांस मत लेना अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी आप करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करोगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि 12th में आपके कितने मार्क्स आए। जॉब करोगे तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपके कितने मार्क्स आए। कंपनी में जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि 12th में कितने मार्क्स आए। तो बस मैटर ये करता है कि कॉलेज में आपने क्या सीखा, कॉलेज में आपने क्या स्किल एक्वायर करी, कॉलेज में आपने कोडिंग करी या नहीं करी, आपने क्या क्या लैंग्वेजेस सीखी, क्या आपने इंटर्नशिप्स करी या नहीं करी। तो यहाँ पे 12th का मार्क्स दूर दूर तक है ही नहीं, समझ रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। बस ये समझो कि अगर मार्क्स आ गए तो उसका कोई यूज़ नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज़ होता है। बाकी ये आपको रहता है कि नहीं यार, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मतलब मैंने इतने मार्क्स लाए थे। और अगर नहीं भी आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी धरी रहती है आपकी मार्क्सशीट। ठीक है, कहीं ना कहीं बस थोड़ी बहुत यूज़ होती है। तो ये समझो कि मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी कॉलेजेस में, है ना। एग्ज़ाम्स वगैरह आपको देने का मौका मिलता ही रहेगा। तो मेन है सीखने को बहुत कुछ है ना। ये मत समझना कि नंबर आ गए तो, नंबर नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। बस रोना गाना परेशान होना नहीं है। चाहे कोई भी आपको कुछ बोले, चाहे फैमिली में, चाहे रिलेटिव में आपको कोई कुछ भी सुनाए, कुछ भी बोले, उन सब की मत सुनना। ठीक है, जो भी है अपने काम पे ध्यान देना। ठीक है, रिजल्ट से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिजल्ट के अलावा सोचो कि आपने क्या क्या सीखा। आपने, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी अच्छा ही होती है ना। तो आपको कुछ ना कुछ समझना है, सीखना है, आपने क्या सीखा है पास्ट में,
और उसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो और उसको आप कितना ब्रॉड कर सकते हो कॉलेजेस में, ठीक है। जिसमें आप सेल्फ ग्रोथ बुक का इस्तेमाल करो, उठाना, ऐसी बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे लोगों से मिलो, बातचीत करो, बुक्स पढ़ो, इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपकी थिंकिंग चेंज होगी। और मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि कॉलेज में अपने आप को बिजी रखो, सही सही काम में, पढ़ाई में, और लोगों से मिलना, बातचीत करना, ठीक है। लोगों से मिलोगे, घुलोगे मिलोगे नहीं, तो उसमें क्या होगा कि आपका किसी इंटरेक्शन नहीं बनेगा तो आपसे किसी बात नहीं कर पाओगे तब किसी समझ ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉलेजेस में, ठीक है। बात करते आपसे बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे आपका कोई भी दोस्त हो, चाहे वो गर्ल हो, कोई बॉय हो, कोई भी हो, आपको बात करते बनना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स उठाओ, छोटे छोटे स्टेप्स उठाना सीखो बड़े गोल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो कर सकते हो। तो ठीक है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, अच्छे आगे बढ़िया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाओ। मतलब ड्रीम कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉलेज होता है और उसमें बेसिकली डिग्री दोनों कॉलेज में मिलती है, चाहे आप कोई भी कॉलेज में जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क आता है फैकल्टी वगैरह का, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का फ़र्क आता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि स्किल का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपको अगर आप CS ब्रांच से करते हो तो उसमें आपको कोडिंग, फिर उसके अलावा जो भी आपको मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट वॉटेवर जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपका ध्यान पूरे से उसमें होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज मैटर नहीं करता है, कोई कंपनी में आओगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से कॉलेज हैं, कौन से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये सब मैटर नहीं करता, कितना आपने सीखा ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप कि आज का वीडियो इतना काफ़ी है, आपका दिमाग खुल गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है बढ़िया, नहीं आया तो छोड़ दो, मत परेशान होना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और अपने करियर को प्लान को फ्यूचर करके मेरे को आगे करना क्या है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, क्या क्या करूँगा या करूँगी, वॉटेवर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ते हो तो बहुत आगे आप जा सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो नेगेटिव से दूर रहो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। और प्लान बनाओ कि मेरे को ये सब काम करना है ज़िंदगी में और मैं करके ही रहूँगा, अंदर से पूरे से कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने अंदर की जो भी आवाज़ है उसको निकालो और अपने गोल तक पहुँचो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। आई होप आपका सभी का रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं भी है तो परेशान बिल्कुल नहीं होने का, रिजल्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना वीडियो को कैसा लगा और फ्रेंड्स के साथ में दबा के शेयर कर दो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। आपको इस टाइप के करियर से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।